Hi everyone, this is Umesh, your educator from the Mathematical Thing. Welcome back to my YouTube channel. हम ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। आज बहुत दिनों के बाद ये क्लास हो रही है। लगभग हमने सारी थ्योरी डिस्कस कर ली थी और जो भी फॉर्मूला थे उस पे बहुत सारे एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज भी किए थे। एज आई रिमेम्बर, आई थिंक मिसलेनियस एक्सरसाइज तक हम लोग पहुंच चुके थे। मिसलेनियस के कुछ एग्जाम्पल देखने के बाद हम उसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ये एग्जाम्पल 29 ये देखते हैं हम लोग। इससे पहले के एग्जाम्पल ये सारे कंप्लीट हो चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रूव करना है cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। तो हम LHS लेकर के चलेंगे। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। इसे हम क्या कर सकते हैं, cos a प्लस बी या cos x प्लस वाई के फॉर्म पर इसे लाना होगा। यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसे हम यूज करेंगे, ठीक है। इसे हम यूज करने वाले हैं तीनों ही टर्म के लिए। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाई 3। बेसिकली जो 2x होता है ये 2 मल्टीप्लाई हो गया पूरा में, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉस, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 1/2 सब में है, कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा टोटल 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 1/2 3 प्लस cos 2x को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसे हम चाहे तो अलग अलग सेपरेटली से ब्रेक करके फिर कुछ कटेगा उसमें, उसके बाद ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई बराबर होता है 2 इंटू cos x इंटू cos y, ठीक है। तो हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसे सेपरेटली इसे ब्रेक करें cos x प्लस वाई के फॉर्म पर, फिर cos x माइनस वाई के फॉर्म पे, तो देखेंगे कि वहाँ पर sin x इंटू साइन वाई वाला जो टर्म आता है वो कैंसल आउट होता है। तो फाइनली हमारे पास बचता है 2 cos 2x इंटू cos 2 पाई बाई 3 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू, इसे हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x cos पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये हमारा आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos का cos ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, लेकिन माइनस में आ जाएगा cos पाई बाई 3 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x cos पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा -1/2।
टू टू कैंसल, 1/2, ये 3 प्लस cos 2x, ये बन जाएगा माइनस cos 2x, ये कैंसल। तो फाइनली हमारे पास बचता है 3/2 जो कि हमारा RHS है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है हमें। हम LHS लेकर के चलते हैं। क्या है हमारे पास 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पिछला जो एग्जांपल किया उसमें ये फॉर्मूला यूज किया है 2 cos x इंटू cos y बराबर होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या हो जाएगा ये cos π/13 प्लस 9π/13 ये ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 10π/13 प्लस cos x माइनस वाई। यहाँ पर जो बड़ा वाला टर्म है उसे हम ले सकते हैं, इसे x और इसे y। ठीक है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको भी x ले लें इसे भी y, क्योंकि जो नेगेटिव होता है cos ऑफ माइनस x बराबर ये हो जाता है cos x, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो 9π/13 में जब π/13 कटेगा तो बचेगा 8π/13 cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब हम इसे चेंज करेंगे, cos इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/13 प्लस cos पाई माइनस 5π/13, इसे ऐसे लिख सकते हैं। बाकी दो टर्म को हम एज इट इज रहने देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर और ये सेम है, ये सेम है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो cos पाई माइनस एक्स बराबर होता है माइनस ऑफ cos एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 3π/13। उसी तरीके से ये बन जाएगा माइनस ऑफ cos 5π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ये कैंसल, ये कैंसल, ये बच गया 0 हमारा RHS। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। तो इसे प्रूव करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जितने टफ दिखते हैं उतने है नहीं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इसके स्ट्रक्चर की वजह से, ये देखने में ये जो बनावट है मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कि दो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन एडिशन में फिर उसमें मल्टीप्लाई किया गया है साइन एक्स का, इसीलिए ऐसा देखने में ये टफ लगता है, बट ये बनता बहुत आसानी से है। तो देखते हैं कैसे ये होता है। साइन 3x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos x, sin 3x प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x प्लस cos 3x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं हम, ये हो जाएगा sin 3x इंटू साइन एक्स प्लस ये बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos 3x
इंटू कॉस एक्स माइनस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए क्या करते हैं, कॉस 3x इंटू कॉस एक्स, इस वाले टर्म को पहले लिख दिया मैंने, फिर साइन 3x इंटू साइन एक्स, ये एक फॉर्मूला बन गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस को कॉमन ले लिया हमने, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर हम ए माइनस बी बोल रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कॉस एक्स इंटू वाई भी कर सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर 3x, वाई की जगह पर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये इक्वल होता है कॉस 2x के। अब ये बन गया cos 2x, ये भी हो गया cos 2x, बराबर हो जाएगा 0। कितना आसानी से बन गया ना, देखने में टफ लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर, ओके, बराबर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसे भी करते हैं। सो LHS cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x इंटू नहीं माइनस 2 साइन x इंटू साइन y। सो यहाँ पर अब सेट करते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x एक जगह पर लिख देते हैं, फिर cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, इनको एक जगह पर रख देते हैं, फिर प्लस 2 कॉमन लेकर के ये बन जाएगा cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी 1 प्लस 2 cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y बराबर क्या हो जाएगा cos x प्लस y, ये 2 प्लस 2 cos x प्लस y, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 2 तो है ही पहले से, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा की जगह पर x प्लस वाई, तो वो आधा हो जाता है। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर यहाँ पर ही पहले से थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि उसका आधा हो जाता है, तो ये आधा हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा RHS रूट। क्वेश्चन नंबर 4 cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। cos x माइनस cos y स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x इंटू cos y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y
-2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक जगह पर, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई एक जगह पर, -2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये बन जाएगा 1, ये भी 1, -2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर होता है कॉस एक्स माइनस वाई, ये 2 -2, ये कॉमन ले लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर, नहीं साइन के टर्म में होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2 थीटा था, यहाँ पर बन गया थीटा, यानी कि उसका आधा हो गया। अब अगर ऐसा होगा 2 थीटा ना हो करके थीटा हो तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा होगा। तो यहाँ पर 2 1 माइनस कॉस थीटा है, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, सो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। ये भी आसान है, देखने में बस कठिन लग रहा है। LHS बराबर क्या है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, दो दो जोड़े हैं, इनको लेकर के फॉर्मूला सेट हो रहा है हमारा साइन एक्स प्लस साइन 3x, इसे हम यूज करेंगे। ठीक है, इसे हम पहला टर्म मान रहे हैं 3x वाला, क्योंकि 3x बड़ा है, उसमें घटाना x को सही रहेगा। सो साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर क्या हो जाता है 2 साइन 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा इंटू कॉस 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, फिर ये भी हो जाएगा कि 2 साइन 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन 2x इंटू कॉस x प्लस 2 साइन 6x इंटू कॉस x, यहाँ से 2 कॉस x कॉमन आ जाएगा, साइन 6x 2 कॉस x साइन 2x प्लस साइन 6x, यहाँ पर भी साइन x प्लस साइन y वाला जो फॉर्मूला है वो फिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, 4 कॉस x, ये बन जाएगा कॉस 6x माइनस 2x, ये 4x, ये बन जाएगा कॉस 2x, और ये साइन 4x, यही तो है हमारा RHS। सो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसे देखते हैं। LHS में क्या है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x।
ठीक है। सो साइन 7x प्लस साइन 5x, ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस साइन y का जो फॉर्मूला है इससे फिट हो रहा है, तो ये बन जाएगा 2 साइन 7 5 12 और डिवाइडेड बाई 2 तो 6x। फिर कॉस 7 में 5 घटेगा, 2 बचेगा, 2 से डिवाइड होगा तो कॉस x प्लस 2 साइन 9 और 3 12 6 6x इंटू कॉस 9 में 3 6 तो 3x 2 कॉस 7 5 12 तो ये 6x हो जाएगा। फिर कॉस 7 में 5 घटेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 2 कॉस 9 3 12 तो यहाँ पर भी 6x होगा इंटू कॉस 3x। कुछ कॉमन आएगा यहाँ पर 2, क्या कॉमन आएगा, साइन 6x बचेगा क्या, कॉस x प्लस कॉस 3x। 2 कॉस 6x कॉमन आएगा, यहाँ पर भी बचेगा कॉस x प्लस कॉस 3x। ये से कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास क्या, साइन 6x डिवाइडेड बाय कॉस 6x जो कि बन जाएगा टेन 6x जो हमारा RHS के बराबर है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, ये हमारा LHS का टर्म है। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। सो यहाँ पर साइन x प्लस साइन y का ही फॉर्मूला लगाएंगे, हालांकि 3 और 2 मिलकर के 5 होता है, 5 2 से डिविजिबल है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमारा जो RHS है वो भी कुछ इसी टाइप का दिख रहा है, 3x डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो ये बन जाएगा क्या, 2 साइन 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा, साइन x को हम बदल कर लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब 2 थीटा होता है तब, तो जब सिर्फ थीटा होगा साइन थीटा तब क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, बेसिकली थीटा की जगह पर x है, 2 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा क्या, साइन 5x डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा क्या, कॉस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 तो कॉमन आ चुका है, साइन x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस x डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉस x डिवाइडेड बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन 5x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉस x डिवाइडेड बाई 2। सो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला 2 कॉस होगा ना, पहले कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन ठीक है, ये होगा 4 कॉस x बाई 2
cos 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है 6x 3x। तो cos 3x डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा साइन 5x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यानी कि 4x डिवाइडेड बाई 2। फिर ये बचेगा 2x, फिर 2 से कट जाएगा तो ये बचेगा साइन x। क्या ये हमारा RHS है? बिल्कुल 4 साइन x है, फिर cos x बाई 2 है, फिर है क्या cos 3x बाई 2। तो ये हमारा RHS के इक्वल है। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड साइन x बाई 2 cos x बाई 2 इंटू एंड 10x बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली कुछ वैल्यू दिए गए हैं 10x इक्वल टू माइनस 4/3 जहाँ पर x सेकेंड क्वाड्रेंट में, दूसरा है cos x इक्वल टू माइनस 1/3 जहाँ पर x थर्ड क्वाड्रेंट में, और दिया गया है sin x इक्वल टू 1/4 जहाँ पर x सेकेंड क्वाड्रेंट में। और फिर आपको इन तीनों ही केसेस में sin x बाई 2 और cos x बाई 2 और 10x बाई 2 ये तीनों ही आपको निकालने हैं। सो आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा हम नेक्स्ट क्लास में इसे फिर से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। और क्लासेस सब रेगुलर होंगी। दरअसल मेरा एग्ज़ाम था, इस वजह से कुछ समय तक इसे स्टॉप करना पड़ा था, लगभग 1 महीने हो चुके हैं। अब ये बैक टू बैक क्लासेस होंगी, सारे चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे 11th और 12th दोनों के। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, बस 2-3 क्वेश्चन ये जो बचे हैं इसे नेक्स्ट क्लास में करके फिर हम अगला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।